हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने आपको प्रश्नावली 3.2 के 5 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, तो आज हम इसका 6वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमारा आपसे कहना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और इस क्वेश्चन को आप लगाना सीख सकें। ठीक है, और सीख जाएं अच्छे से। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आपको देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है और इसको हम 3 जो मेथड है उससे तो कर ही सकते हैं। ठीक है, या तो विलोपन विधि से, या प्रतिस्थापन से, या फिर वज्रगुणन से। लेकिन विलोपन विधि में भी आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको आसान तरीका बताएंगे, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आप देखिए 2 तरीके कैसे हो सकते हैं कि इस एक्स वाई का इसमें भी अलग अलग भाग दे दीजिए, ऐसे करके एक्स बटे एक्स वाई प्लस वाई बटे एक्स वाई, यानी कि आपको एक कदम पीछे चलना है। क्योंकि आप इस बात को जानते हैं, जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो इसको आप क्या करते हैं, लासा लेके सॉल्व करते हैं। तो जब लासा लोगे तो आपका यही तो आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको एक कदम पीछे चलना है और यहाँ पे जब पीछे जाओगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ पे वाई से वाई कट जाएगा, तो 1/y प्लस 1/x बचेगा बराबर 2। इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार ये दूसरा वाला भी बन जाएगा। कैसा बनेगा, 1/y माइनस 1/x बराबर 6, ये बन जाएगा। तो फिर तो आसान हो जाएगा समीकरण। तो इसी तरीके से कर लेते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो वैसे में भी आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये वाला तरीका थोड़ा आसान लग रहा है, इसलिए हम इससे बता देते हैं आपको। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना। ठीक है, और यदि समझ में ना आए तो कहना आप। ठीक है, समझाने की हमारी गारंटी है और समझने की आपकी। ठीक है, यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें सवाल समझ में नहीं आया है। ठीक है, और यदि वीडियो ही नहीं देखोगे लास्ट तक तो फिर कोई गारंटी नहीं भाई। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। पहले जो समीकरण है इसको थोड़ा सा एक कदम पीछे की ओर चलते हैं हम, यानी कि ये कैसा लिखा होगा, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि एक समय होगा जब ये समीकरण इस प्रकार से लिखा होगा, फिर इन्हें लासा ले लिया होगा तो ऐसा लिख दिया होगा। ठीक है, तो इसको और कीजिए थोड़ा सा, तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, कौन बचेगा, तो 1/y प्लस 1/x बराबर 2, ये बचेगा। ऐसा अगर दे देते तो बहुत आसान था हमारे लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा उसने क्या किया, जो सवाल बनाने वाला है उसने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया, थोड़ा सा। ठीक है, सोचने में मजबूर कर दिया, एक कदम पीछे चलने की ओर हमें मजबूर कर दिया कि हम एक कदम पीछे चलें। ठीक है, तो आगे तो सब कोई चलता है, लेकिन उसने कहा कि देखते हैं कोई पीछे की तरफ भी ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, पीछे भी चलना ज़रूरी है, और कभी कभार क्या होता है कि पीछे हटने से हमारा काम बन जाता है, इसलिए आप पीछे भी हट जाया करो कभी कभार, यदि आपका काम बन रहा है तो। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको करेंगे हम। तो क्या आएगा, तो ये आएगा आपका x बटे एक्स वाई माइनस के y बटे एक्स वाई बराबर 6। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें भी वही काम करेंगे, जैसे यहाँ पे x से x कट गया था, y से y, वैसे ही यहाँ भी हम काट देंगे। क्या बचेगा, तो ये बचेगा आपका 1/y माइनस 1/x बराबर 6, ये बचेगा। और ये आपका प्रॉपर फर्स्ट इक्वेशन बन गया, और ये प्रॉपर सेकंड इक्वेशन, यानी कि हल करने लायक जो होगा वो ये होगा। इसको हम आसानी से विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए माइनस का 1/x है, यहाँ पे प्लस का है, तो इनको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे तो ये कट जाएंगे दोनों। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 1/x y लिखा है पहले, तो कोई दिक्कत नहीं, y लिख लेते हैं। 1/y प्लस 1/x बराबर कितना लिखा है, 2। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है,
1/y माइनस 1/x बराबर 6। ये आपका दूसरा समीकरण है। अब देखिए दोनों समीकरण कितने आसान हो गए। दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे, हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे और ये जो हैं इनको जोड़ लेंगे, तो 1/y प्लस 1/y बराबर, ये ऊपर वाला भी जोड़ेगा 2 + 6। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, नीचे के जो हर हैं वो समान हैं। तो आप इस बात को जानते हैं कि हर समान होते हैं तो हम अंश को जोड़ लेते हैं, ठीक है। यदि एलसीएम लेके करोगे तब भी यही आएगा। तो हम इनको जोड़ लेते हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2/y बराबर 6 और 2 8। नीचे 1 लगा लेते हैं, ठीक है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 8y बराबर 2। कितना आएगा, 2 आएगा, 2 एकम 2, और ये जो 8 है ये नीचे चला जाएगा, तो इसको आप काटोगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो क्या आ जाएगा आपका y बराबर 1/4। y बराबर 1/4, ये आपका एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक आंसर आ गया। अब इस y के मान को हम दो समीकरणों में से किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ रखिए या फिर यहाँ रखिए, या यहाँ 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 तक आप यहाँ तक किसी में भी रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या है, सही तरीके से कर देना, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो सके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण नंबर इसमें रख देते हैं, ठीक है, इस वाले में, समीकरण नंबर पहले में। तो यहाँ पे लिखें y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो पहले 1 को लिखना पड़ेगा हमें, तो यहाँ लिख लेते हैं 1/y प्लस 1/x बराबर 2। ये था हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट, यानी पहला समीकरण। और इसी पहले समीकरण में हमें y का मान रखना है। तो y का मान कितना था, 1/4। तो y की जगह पर, यानी y की कुर्सी पर किसको बैठाना है, 1/4 को, y को भगा देना है, ठीक है। y का काम नहीं है, और y के जितना काम था वो हो गया। अब भाई y को बोल दो कि आप अपने घर जाइए, आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसकी जगह हमने y की जगह पे 1/4 को काम पे रख लिया, ठीक है। तो 1/4 को हम रख देंगे, तो 1/4 रख दिया हमने। अब क्या होगा, आप इसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको, ठीक है। यदि आपकी कैलकुलेशन कमज़ोर है तो आप यहाँ पर 100% गलती करेंगे, ठीक है। और यदि आपकी कैलकुलेशन मजबूत है तो आप इसको कर जाएंगे। तो यदि आपको नहीं आता है तो ध्यान से देखिएगा, जब भी ऐसा आ जाए भिन्न के बटे भिन्न, तो क्या होगा, ये वाला जो नंबर है आपका ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 4/1 प्लस 1/x बराबर 2। और नीचे 1 लिखो या ना लिखो, तो इसको डायरेक्ट आप 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इस 4 को उधर ले जाएंगे, क्यों ले जाएंगे, क्योंकि हमें घटाना है, इसलिए हम पक्षांतर करेंगे। और पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है, ये आप क्लास 5th या 4th या 6th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो चिन्ह बदल दिया हमने। तो यहाँ पे 4 में से जब 2 घटाओगे तो माइनस का 2 बचेगा ना। अब यहाँ पे देखिए, हमें तो चाहिए x का मान, ये आया 1/x का मान आया ना, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे एक बार और। तो ये आपका आएगा x बराबर -1/2, ठीक है। ये आपका प्रॉपर एकदम वैलिड आंसर होगा, ठीक है। तो एक x का मान निकल आया, एक y का, ये दोनों आपके आंसर हैं, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे 2 आंसर कैसे आ गए। तो 2 चर वाले जब तक आप रैखिक समीकरण पढ़ोगे तो 2 ही आंसर आएंगे हमेशा, ठीक है। इस बात को अपने माइंडसेट में बैठा लीजिए, ठीक है। और यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए
इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से एकदम ज़ीरो लेवल से, ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि आपको अभी कुछ नहीं आता है, ठीक है, आप ज़ीरो हो, तो ज़ीरो को हम हीरो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बस आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। हम ये दोनों समीकरण दिए गए थे, सवाल थे हमारे, ठीक है, तो इसको करना क्या था, हमें एक कदम पीछे चलना था। ठीक है, जब एलसीएम नहीं लिया था हमने, तो कब नहीं लिया था, इस तरीके कंडीशन में तो नहीं लिया था, उस एक कदम पीछे चले हम। चलने के बाद हमने एक्स और वाई कट रहे थे तो काट दिए, उससे यहाँ से हमें मिला एकदम प्रॉपर समीकरण नंबर फर्स्ट ये। फिर उसी प्रकार दूसरे वाले में हम एक कदम पीछे चले, यहाँ से भी हमने एक्स और वाई को काट दिया, फिर हमें समीकरण नंबर 2 मिला। ठीक है, और जब ये दोनों समीकरण एकदम परफेक्ट हमें मिल गए तो हम इन दोनों समीकरणों को आसानी से हल कर पाए, और हल करने के बाद एक y का मान निकल के आया 1/4, x का मान निकल के आया -1/2, और यही आपका आंसर है। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना, और यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।